नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर एक शानदार धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। उस परफॉर्मेंस को देखने से पहले आपको ये देखना है कि परफॉर्मेंस क्यों हुआ और परफॉर्मेंस अगर इस तरीके से परफॉर्मेंस फिर भी बना तो क्या देखना चाहिए। देखिए हमेशा मैं आपको एक बात हमेशा बोलता रहता हूँ कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले बिजनेस को समझिए, फंडामेंटल को समझिए और कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स को समझिए। उसके साथ साथ अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिग प्रॉफिट कमाने का। तो जो अपॉर्चुनिटी एमसीएक्स ने दिया, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न को दिखाऊंगा। देखिए कंपनी को दो तरीके से एंटी बना था। पहले एक यहाँ पे एंटी बना काफ विथ पैटर्न का एंटी, यहाँ पे बना टारगेट, यहाँ पे बना। दूसरा एक बड़ा सा एंटी बना जो कोविड के बाद सबसे बड़ा एंटी लेवल यहाँ पे बना, कफ विथ पैटर्न बना। और फाइनली देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट करने के बाद टारगेट भी अचीव हो गया। और टारगेट कितने दिनों में अचीव हुआ ध्यान से देखना, सिर्फ के सिर्फ 43 डेज में, टू सॉरी 1.5 मंथ, 1.5 मंथ के अंदर अंदर ही कंपनी टारगेट अचीव कर चुके हैं। और वो भी कितना 46% के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर हर शेयर में कब पता चलेगा कि इस तरीके से एंटी बनेगा, कब पता चलेगा इस तरीके से टारगेट होगा। देखिए सबसे पहले आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूंढना है। टेक्निकली चार्ट पैटर्न ढूंढने से पहले कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देखना है। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने क्यों एंट्री लिया था, उसके पीछे रीजन तो होगा। चलो रीजन आपको समझाता हूँ। आप भी नेक्स्ट टाइम जब कुछ इस तरीके से एंट्री आपको मिले तो सबसे पहले कंपनी के ऊपर क्या देखना है देखिए। कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के जो सिचुएशन है, कंपनी का पी रेशियो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, करीबन 400-350% के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो आज टॉप लेवल में है, एकदम हाई लेवल में है, क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न देखिए रॉकेट की तरफ भागा, रॉकेट की तरफ भागा, उसी तरीके से पी रेशियो भी भागे। तो पी रेशियो हाई है और कंपनी का पहले जब मैं एंट्री लिया था तब पी रेशियो इतना नहीं था। आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के आसपास है, डेप्थ जीरो है, इनकम भी है। और कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी में शानदार रिजल्ट हुआ था, 127 करोड़ से बढ़ के हो चुके थे 165 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर पिछले बार तो 63 करोड़ के आसपास एक्सपेंस हुआ था, इस बार 195 करोड़ के आसपास एक्सपेंस क्यों हुआ। क्योंकि उसके पीछे एक रीजन भी है। कंपनी बिजनेस को बड़ा करने के लिए नया ऑफिसेस ओपन किए जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस हो गया। कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट में उतना ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। कंपनी के एक्चुअली खर्चा हुआ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, नया ऑफिस बनाने के लिए, जो चीज़ों का जरूरत है उसके टेक्नोलॉजीज को नया एक्वायर करने के लिए भी कंपनी का खर्चा हुआ। वो सारे खर्चे को मिटाकर कंपनी का टोटल एक्सपेंस 195 करोड़ के आसपास बना, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ। और उसके चलते कंपनी का जो इतने दिनों का प्रॉफिट मार्जिन था वो इस बार कम हुआ। तो इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, टोटल बिजनेस का आपका टोटल बिजनेस साइज है 5 लाख का। तो आप मान के चलिए बिजनेस के ऊपर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, और भी 2 लाख, और वो भी कुछ मशीनरी खरीदने के लिए, कुछ कंपनी के एसेट खरीदने के लिए। क्या वो तो आपको जरूर दिखाएगा कंपनी का नेगेटिविटी, मगर एक्चुअली क्या नेगेटिविटी है, बिल्कुल नहीं है। वो आपका एसेट है, वो एसेट को जब भी बेचेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो उस बेसिस में देखा है तो कंपनी में पॉजिटिविटी इसी तरीके से बना। तो जो लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर नेगेटिविटी है तो शेयर में करेक्शन होगा, बिल्कुल नहीं। उस हिसाब से इन्वेस्टर देखिए धमाका बाई किया। तो जब भी इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूसली होल्ड को बढ़ाते चले जा रहे थे तभी एक अंदाजा लग गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि डीएस के पास होल्डिंग सिर्फ 45% के आसपास था, वो बढ़ के हो चुके थे 56% के आसपास। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और उसी बेसिस में देखा जाए कंपनी पर एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर अगर बैलेंस शीट को देखा जाए तो कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, कंपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा, और कर्जा एकदम ना के बराबर है। ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो कंपनी में एक बेस्ट पॉइंट देखने को मिला। अभी कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, चार्ट पैटर्न इसीलिए इस तरीके से शानदार धमाका दिया। देखिए
मान के चलिए यहाँ पे एंट्री होता, उसके बाद करेक्शन होता, तो क्या चार्ट पैड बेकार हो जाता? बिल्कुल नहीं। हमेशा एक बात को याद रखना है कि कभी भी एंट्री लेवल के बाद वो टारगेट डायरेक्टली देगा, ऐसे होगा नहीं। दो एक कंपनीज में ऐसे देखने को मिलेगा, बाकी कंपनीज में आपको ऐसे नहीं दिखेगा। कभी कभी करेक्शन भी होगा, उसके बाद रिवर्सल करके वो टारगेट देंगे। तो अगर आपको भरोसा है कि सही कंपनी के ऊपर मैंने निवेश किया है, तो वो कंपनी आपको जरूर टारगेट अचीव कराएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, कंपनी आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको फंड 3 गुना कर दिया। क्योंकि जो 22 रुपीज़ के आसपास चलने वाला कंपनी था, वो बढ़ के हो चुके हैं 60 रुपीज़ के आसपास। तो इसका मतलब कंपनी में अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट करके दिया। तो क्या सही में कंपनी के ऊपर कुछ ग्रोथ हुआ जिसके चलते रिटर्न हुआ? क्या ऐसे ही कंपनी भाग रहा था? बिल्कुल नहीं। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो सही तरीके से बहुत हद तक चेंज हुआ। जैसे यहाँ पे ही आपको चेंज देखने को मिलेगा। आरओसी में कुछ खास नहीं है, मगर आरओई में बेस्ट देखने को मिलेगा। 33% के आसपास आरओई में आपको देखने को मिलेगा। तो इस आरओई जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा। अभी देखेंगे कंपनी का इनकम बहुत जबरदस्त है, कंपनी का डेप्थ बहुत ज़्यादा है। देखिए फाइनेंस कंपनी और बैंक में दोनों में ही आपको डेप्थ बहुत ज़्यादा दिखेगा। अभी ये देखना है कि डेप्थ कितना बड़ा, जितना ही डेप्थ बढ़ेगा उतना ही खास है। जैसे देखेंगे कंपनी का बोरिंग्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, 600 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 28,000 करोड़ के आसपास। उस बेसिस में कंपनी का जितना कर्जा बढ़ा, क्या उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। कंपनी का देखिए सेल्स भी बढ़ा, 990 करोड़ से 1300 करोड़ हुआ, और कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में दिखा, और जिस बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक इसीलिए इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए पहले एफआईएस के पास, डीएस के पास 1% के आसपास होल्डिंग था, उससे भी नीचे था। आज एफएस के पास 3.5%, डीएस के पास 4.5% के आसपास होल्डिंग्स है। इंस्टीट्यूशन तब भी होल्ड करते हैं, तभी उस कंपनी के ऊपर बाय करते हैं जब कंपनी के अपकमिंग टाइम्स में कुछ ग्रोथ होने का चांसेस है। ऑब्वियसली ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी के सब कुछ पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का एनपीए, जो एक टाइम 3-3.5% के आसपास चला गया था, वो एनपीए कम होकर आज हो चुके हैं 0.09% के आसपास। इसका मतलब एनपीए का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक कम हुआ है। तो ये पॉइंट्स कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं। सबसे पहले वो देख लीजिए कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया। देखिए कंपनी का 10 ईयर मतलब 10 ईयर्स के पीरियड ऑफ टाइम में देखा जाए तो कंपनी 50% का रिटर्न दिया, 3 साल में 50%, 1 साल में 90%, 6 मंथ में 50% के आसपास रिटर्न दिया। तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद को रिकवरी भी किए, और जिस तरीके से कंपनी स्टार्टिंग के बाद करेक्शन हुआ था, वही लेवल को कंपनी टच कर रहा है। अभी देखिए एक बड़ा सा एंटी लेवल बनने वाला है, क्योंकि पहले एक एंटी लेवल बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसका टारगेट भी हो चुके थे। वो टारगेट बना था 60% के आसपास, और 60% का टारगेट जो मिला वो ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे जो टारगेट मिला था वो करीबन करीबन 100 डेज में। इसका मतलब 3 मंथ्स में, सिर्फ 3.5 मंथ के अंदर अंदर 60% के आसपास रिटर्न मिला। इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। और बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक लाइफ टाइम जो इसका हाई था, उसी लेवल को कंपनी रिटेस्ट कर रहा है। तो एक बड़ा सा कब बना, कब बना, अभी एक छोटा सा यहाँ पे हैंडल चाहिए। अगर एक दो हैंडल यहाँ पे क्रिएट होने के बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और एंटी लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो 78% के आसपास टारगेट बन सकता है। तो फिलहाल के लिए कुछ बना ही नहीं, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब इसके ऊपर कोई मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ एज एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पस में ही होता है। कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ इसके ऊपर बाई उसके ऊपर सेल करिए, ऐसे में कर ही नहीं सकता। तो आपको काम करना ही है तो सीख कर करना पड़ेगा। जो लोग सीखने के लिए आए हैं तो जरूर कंटिन्यू करिए मेरे साथ, जो लोग टिप्स के लिए आए हैं तो जरूर कहूँगा आप सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसको आप वीवीएन नाम से भी जानते हैं। तो कंपनी छोटे मोटे कंपनी है। मैं इस कंपनी को 50,000 जब इसका मार्केट कैप था तब से लेकर इस कंपनी को स्टडी कर रहा हूँ, 50,000 से भी नीचे। और आज तो कंपनी करीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप बना चुकी है।
तो किस हद तक कंपनी जर्नी दिखा आप देख सकते हैं। सिर्फ 550 से आज 1100 तक जर्नी किया, सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर। कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का वैल्यूएशन सॉरी पी रेशियो चला गया था 104 के आसपास और आज कहाँ पे है? 70 के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो 5 साल के पी रेशियो 57 के आसपास है और कंपनी का करंट जो पी रेशियो है वो 70 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो कुछ इस तरीके से रेंज के हिसाब से देखने को मिला। बाकी देखिए, आप इस कंपनी के ऊपर हाई वैल्यूएशन के हिसाब से क्या करने वाले हैं वो आपकी राय है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का जो ये जो क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टर 3 का, जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, तो उस दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी में कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स ग्रोथ कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर का सर्दी का मौसम होता है, उस टाइम में कंपनी का बिज़नेस थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि इसका जो मेन बिज़नेस है वो कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर है। अब अगर कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो पेप्सी इसका मेन ब्रांड है। ट्रॉपिकाना और साथ ही साथ देखा जाए तो मिरिंडा, स्प्राइट और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो माउंटेन ड्यू इसी का ब्रांड है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स वो बेचते हैं जो सर्दी के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज़्यूम नहीं करना चाहते हैं, तो जिसके चलते इसका सेल्स भी डाउन हो जाता है। अगर इसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो एक्सपेंस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अगर इसके कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो 395 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 500 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हुआ, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। अभी देखना ये बाकी है कि दिसंबर मंथ में किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें देखें तो कंपनी का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले, कर्जा एकदम जीरो है और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ साथ बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। तो इसी सारे चीज़ों को देखते हुए कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कंटिन्यूसली इसके ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, चाहे एफएस हो, चाहे डीएस हो, चाहे पब्लिक हो। अगर इस कंपनी के मैं डिलीवरी के परसेंटेज आपको दिखा दूँ, तब ध्यान से देखना, इस कंपनी में अलग लेवल का आपको रिटर्न दिया। 10 साल में 1500%, 5 साल में 850%, 3 साल में 450%, 1 साल में 75% के आसपास, 6 मंथ में 34%, 3 साल में 22%, 1 मंथ में 20% और 1 दिन में 4%। तो इसका मतलब कंपनी हाल भी नहीं छोड़ा, हर दिन में आपको अलग लेवल का प्रॉफिट दे रहा है। तो फाइनली इसका चार्ट पैटर्न क्या बना है? अगर फाइनली इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो मैंने आपको ये भी मेंशन किया कि जब भी इस तरीके से कुछ बॉक्स फॉर्मेट क्रिएट करे और उसके ऊपर ब्रेकआउट करे, तो रिट्रेसमेंट एक बार करेगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे उसके बाद अगर रिवर्सल करे, तो एंट्री लेवल बनेगा। तो फाइनली मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे बना है और मैं आपको ज़रूर कहा हूँ कि मेरा एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ, तो मैं 30% के आसपास टारगेट लेने वाला हूँ। तो एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट कितना 26% के आसपास रिटर्न मिला। तो मैं 30% के आसपास, मतलब कुछ इस तरीके से लेवल्स तक मैं टारगेट लेने वाला हूँ। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट के आसपास है, फिर भी मैं इंतज़ार करूँगा क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है हायर लेवल तक जाने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देखेंगे तो कोचिन शेफर्ड। तो कोचिन शेफर्ड जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है और डिफेंस सेक्टर के साथ काम करते हैं। और देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द आने वाला है। कंपनी हर 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 था, अभी ₹10 कंपनी ₹5 करने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट के लिए इंतज़ार कर रहे थे, थोड़ा-सा और भी इंतज़ार करना पड़ेगा। कंपनी अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं किया है। जब अनाउंसमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में जानकारी कुछ अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।